दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आत्मा डॉट पर। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे पल झेले हैं जो समझ के बाहर है। आपने भी अगर कभी कोई पैरानॉर्मल या अजीब एक्सपीरियंस महसूस किया हो जो सच है, और जो गलती अब आपने की वो दुनिया में कोई ना करे, अपनी कहानी से लोगों को इन सब से बचाने के लिए सतर्क करना चाहते हैं, तो आप अपनी आवाज़ में उस कहानी को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल आत्मा डॉट पर। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैं अपने आवाज़ में उसे नरेट करूँगा। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को गलती करने से बचा ले। और अगर आप भी उन लोगों में हैं जो सच्चाई से बनी हॉरर कहानियों को महसूस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक हिमाचली गांव की खामोशी में छुपा है 100 साल पुराना एक रहस्य। ये कहानी मेरे भाई स्वप्निल के दोस्त की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था ये कहानी मैं अर्जुन रावत अपनी ज़िंदगी के सबसे डरावने अनुभव के रूप में सुना रहा हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 24 साल है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था जब यह सब हुआ। शुरुआत अक्टूबर के पहले हफ्ते की थी। दिल्ली की गर्मी से परेशान होकर मैंने एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ हिमाचल के किसी अनसुने गांव में घूमने का प्लान बनाया। उस गांव का नाम था जूनागढ़। मैप पर ढूंढो तो नहीं मिलेगा। लोकल लोग बताते हैं कि ये गांव सरकारी रिकॉर्ड में कभी था ही नहीं। एक प्राचीन मंदिर, एक झील और कुछ बूढ़े चेहरे, बस यही था जूनागढ़। हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, लेकिन रास्ते में 3 लोगों ने तबीयत खराब होने की वजह से वापस लौटने का फैसला कर लिया। मैं, पूजा, एक एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट, और राहुल, एक फोटोग्राफर, वहीं रुक गए। गांव तक पहुंचने का रास्ता कोई पक्की सड़क नहीं थी, सिर्फ पाइन के पेड़ों से घिरा एक कच्चा रास्ता जो जैसे जैसे आगे बढ़ता धुंध और सन्नाटा गहराता जाता। गांव में कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा में ठंडक थी, लेकिन एक अजनबी सी नमी भी, जैसे बारिश नहीं, कोई आंसू सूख गए हों। गांव में सन्नाटा था। एक बुजुर्ग औरत 80 से 85 की उम्र की हमें देखकर निकली। उसका नाम था बिजली दादी। बहुत दिन बाद कोई बाहरी आया है, उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा। पर बेटा, यहाँ ज़्यादा दिन मत रुकना, रातों में यहाँ कुछ और भी घूमता है। हम मुस्कुरा दिए, सोचा कोई लोक कथा होगी। पहाड़ों में तो ऐसी बातें आम हैं। हमने गांव के पुराने ढांचे में बने एक लकड़ी के कमरे में डेरा जमा लिया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात से सब बदलने लगा। मैं नींद में था जब अचानक मुझे एक गीली सी महक आई, जैसे कोई झील से उठकर गीले बालों में मेरे कमरे में आया हो। मैंने उठकर देखा,
कमरा खाली था। खिड़की खुली थी और बाहर धुंध में सिर्फ एक लाल रंग की परछाई दिख रही थी। मैंने आंखें मली, परछाई गायब थी। अगले दिन पूजा ने बताया कि उसे भी सपना आया। एक सुंदर औरत झील के किनारे बैठी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, लेकिन उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। राहुल चुप रहा, लेकिन रात को उसने मुझसे कहा, भाई, कल रात मैंने कैमरे से झील की कुछ तस्वीरें ली थी। सुबह देखा तो उसमें एक औरत की आकृति थी, लेकिन हम में से कोई नहीं। हम सब डर गए। हमने बिजली दादी से पूछा। उन्होंने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर धीमे से कहा, वो यक्षिणी है, इस गांव की रक्षक थी 100 साल पहले, लेकिन जब गांव वालों ने उसके साथ धोखा किया तब वो अप्सरा से प्रेत बन गई। अब हर साल जब पितृपक्ष आता है वो अपने प्रियतम को बुलाती है, और जो एक बार उसका बन गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं खिड़की के पास लेटा था। 3:27 पर मेरी नींद टूटी। वही लाल साड़ी, वही गिली महक, वही गाना जो न मैंने पहले सुना था, नहीं जाना। कान्हा रे, कान्हा रे, लौट आओ, लौट आओ। अब की बार वो बहुत पास थी। मैंने खिड़की से झांका। झील के किनारे वो औरत खड़ी थी, बाल झील तक भीगे हुए, चेहरा ऊपर को उठा हुआ, और उसकी आँखें सीधी मेरी आँखों में। लेकिन उस चेहरे में कुछ था, जैसे वो पूरी तरह इंसान न हो। आँखों की पुतलियाँ नहीं थी। मैं चिल्लाया। पीछे पूजा और राहुल उठे। हम तीनों भागकर मंदिर तक पहुँचे। पुराना मंदिर लकड़ी से बना हुआ और उसके नीचे एक तहखाना। बिजली दादी ने बताया कि वही यक्षिणी इस गांव की रक्षक थी। नाम था शशि प्रिया। पर गांव वालों ने अंग्रेज अफसरों को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि दे दी थी। यही झील में उसकी आत्मा अब भी उसी प्रियतम की खोज में है, जो उसके लिए जान देता, और अब तुम तीनों में से कोई एक उसका चयन होगा, दादी ने कहा। हमने गांव छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन तभी राहुल गायब हो गया। हमने उसे झील के पास ढूंढा। वो पत्थरों के पास बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। वो मेरा इंतज़ार कर रही है, उसने मुझे चुना है। वो मेरा इंतज़ार कर रही है, उसने मुझे चुना है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आंखें लाल और होठ सूखे हुए। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को झील में गिरा दिया। झील ने उसे निगल लिया। कोई हलचल नहीं, सिर्फ सन्नाटा। बिजली दादी ने बताया कि एक बार झील में आत्मा बलि ले ले तो उसे रोकना असंभव है, लेकिन एक अघोरी तांत्रिक है जो उसकी आत्मा को बांध सकता है। हमने उसी रात उस तांत्रिक को बुलाया।
उसका नाम था भैरवनाथ। काले कपड़े, जटाजूट और आँखों में वो चमक जो इंसान की नहीं लगती थी। शशि प्रिया की आत्मा अधूरी है, उसे प्यार नहीं मिला, बलि मिली। अब वो हर उस आत्मा को ढूंढती है जिसमें प्रेम की सच्चाई हो, पर आज उसे बांधना होगा, वरना अगली बार तुम नहीं बचोगे अर्जुन, नहीं बचोगे। उस तांत्रिक ने कहा। हमने झील के पास तंत्र साधना शुरू की। पूजा बीच में बैठी, भैरवनाथ ने तामसी मंत्र पढ़े। रात 3 बजे झील में उबाल सा आया। पानी लाल हो गया और झील के बीचों बीच शशि प्रिया खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरा दिखाई दिया, खूबसूरत, लेकिन जले हुए गाल, अध जले होठ और आँखों से खून की बूंदें। मुझे मेरी प्रेमी चाहिए, वो चिल्लाई। वो तुम नहीं अर्जुन, वो राहुल था, पर अब वो भी जल गया। तांत्रिक ने मंत्र तेज किए, झील हिलने लगी, चीखें तेज हुई और फिर अचानक एक जोर की चीख, बिजली की गड़गड़ाहट और झील शांत हो गई। राहुल नहीं लौटा। उसका कैमरा, कपड़े और एक अधजली डायरी झील के किनारे मिले। हम दोनों, मैं और पूजा, किसी तरह दिल्ली लौटे। अब उस गांव की तरफ कोई नहीं जाता, पर जब भी नींद में गीली सी साड़ी की महक आती है, मैं कांप उठता हूँ, क्योंकि शायद उसका इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। ये थी हमारी छोटी डरावनी, उतना नहीं, थोड़ा बहुत भयानक हिमाचल की कहानी, जो मेरे भाई स्वप्निल के दोस्त ने सुनाई थी। उसके साथ ये हुआ था, उसने सुनाई थी। तो आपको कैसा लगा आप बताइए, और वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमको अभी और हमेशा के लिए ज़रूरी है। हमारी यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाने में आप सब मदद कीजिए। आप सब हमारे यूट्यूब फैमिली हैं और हमको, आपको, सबको आगे बढ़ने में सपोर्ट और मदद की ज़रूरत लगती है। सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमको अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही देते रहे।